बच्चों। देखो, इससे पहले हम लोगों ने अभी तक एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। काइनेमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वहां पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पहले हम लोग एक वीडियो में इसको कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो, इन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है ताकि आपको चैप्टर और इजी लगे। जितना आप इन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझोगे उतना आपको चैप्टर इजी लगेगा। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक जो काइनेमेटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की। ये हो रहा है बेटा वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन का मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, थोड़ा टाइम तक, एक हाइट तक, सर्टेन हाइट तक ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। ठीक है, या फिर एक सर्टेन हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप किया। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं उनको पढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फ्री फॉल। जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से इस तरीके से ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करेंगे तो वो सीधा नीचे आएगा। ठीक है, फ्री फॉल किया है मतलब हम लोगों ने उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाय जी। देखो, किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप किया और वो चलता हुआ नीचे आ रहा है, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन है। तो वो एक्सेलरेशन आता कहाँ से है? वो आता है बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो वहां से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जी से, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। आ गई बात समझ में? और कैपिटल जी होता है वो क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब बात कर रहे हैं जी की। जी की वैल्यूज जो होती है हमारे पास, देखो, मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू होती है 9.8। जहां पर आप कई बार इसको 10 लेके चलोगे। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू होती है 980 या 980। इसको कई बार आप 1000 मान के चलोगे। वैसे मोस्टली आप इसी को प्रेफर करते हैं। और अगर फिट में आपको इसकी वैल्यू दी जाए तो ये होता है बेटा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं मास एंड डेंसिटी। नो इफेक्ट, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मास का और डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कब? जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर। देखो क्या होगा, अगर आपने एक पत्थर लिया और एक कबूतर का फर लिया, दोनों को एक साथ नीचे की तरफ ड्रॉप किया, कौन पहले आके गिरेगा? देखो, एयर रेजिस्टेंस होगा तो पत्थर पहले आके गिरेगा। लेकिन अगर आपने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को और एयर रेजिस्टेंस को सबको हटा दिया, ओनली अंडर ग्रेविटी में आपने रखा, वैक्यूम में उसको रखा, तो आप पत्थर को रखो 1 किलो के और 100 किलो के पत्थर को एक साथ रखो, दोनों को एक साथ ड्रॉप करोगे, दोनों एक साथ सरफेस पे सेम टाइम पे और सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको जो नीचे की तरफ खींचने वाला एक्सेलरेशन है वो सेम है। अर्थ जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो दोनों को सेम एक्सेलरेशन से अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है और दोनों को नीचे आने में सेम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने ये लिख लिया, सेम एक्सेलरेशन सेम टाइम टेकन। आ गई बात समझ में? इफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो बेटा, आपने अगर किसी पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, उस केस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि डायरेक्शन जो है इसकी, देखो, 2 डायरेक्शन होगी। एक पत्थर जब ऊपर जाएगा, एक पत्थर जब नीचे आएगा। अब डायरेक्शन 2 हैं तो किसी को पॉजिटिव, मतलब जो आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, एक जाने वाली मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा पॉजिटिव होगी, तो दूसरी को नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको। मतलब जाने वाली वेलोसिटी अगर आपकी पॉजिटिव होगी तो आपने आने वाली नेगेटिव मान ली, या फिर जाने वाली नेगेटिव ले ली तो आने वाली पॉजिटिव मान ली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव इज मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी ऊपर जाएगा, हमने मान लिया है कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी ऊपर जाएगा हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आपने नीचे से ऊपर फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव लिखोगे। आ रही है बात समझ में? हमेशा पॉजिटिव, ये हमने माना है।
नेगेटिव भी मान सकते थे तो सारी इक्वेशन उस हिसाब से चेंज होगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऊपर से अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग कैसा मान के चल रहे हैं, नेगेटिव। ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो नेगेटिव, नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड व्हाइल मोशन अपवर्ड, देखो क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पार्टिकल यहाँ पर है, ग्रेविटी तो इसको हर टाइम, हर समय, हर सेकंड अपनी तरफ खींचती रहेगी, तो इसका एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ की तरफ होगा, डाउनवर्ड। मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा एक सर्टेन हाइट तक कोई भी पत्थर ऊपर जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि अर्थ जो है उसको अपनी इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ खींच रही है। और जब भी ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी तो हम लोग देखेंगे कि जब कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, तो हमने ग्रेविटी को नेगेटिव मान लिया। ठीक है, मतलब एक चीज ध्यान रखना, पार्टिकल ऊपर फेंका, पत्थर ऊपर गया, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब पत्थर नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब जाना भी नीचे, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप तो एक चीज ध्यान रखना, कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, और पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपवर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। अपवर्ड जो जी होगा आपका उसको नेगेटिव मान लिया, तो डाउनवर्ड में जी को क्या मान लिया आपने, पॉजिटिव। ठीक है, जब अब ये पेन अगर मैं यहाँ से छोड़ूं तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, तो डाउनवर्ड में जी भी कैसा लिया आपने, पॉजिटिव। अब देखो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट हो गई, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। देखो माइनस क्यों आया बच्चों, कहाँ की बात हो रही है, आपने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। जब भी अपवर्ड पार्टिकल जा रहा है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और जी के साथ नेगेटिव, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। आ रही है बात समझ में। और Sn इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस की बात करेंगे n सेकेंड की, तो u माइनस जी टी जी बाई टू n माइनस 1। ठीक है, अब ये बात करते हैं किसी मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे है और पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका गया है। अब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, देखो जो नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव और डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन लगेगा, अर्थ तो उसको नीचे खींच रही है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी जब जीरो होगी, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा ऐसे जाके, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास u थी, फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर आप इससे क्या निकाल सकते हो, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना हमारी, ये हम लोगों ने यहाँ यूज किया। तो बेटा यहाँ पर अगर आपने इसको यूज किया है तो v0 तो u इक्वल टू जी टी। ठीक है, अब देखो u इक्वल टू जी टी मतलब t इक्वल टू यू अपॉन जी होगा। अब देखो बात समझो, अगर पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो मान लो ये टाइम इसको ऊपर जाने में लगा t1, तो t1 टाइम क्या हो गया आपका, u/g। आई बात समझ में। अब पार्टिकल ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। जब भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होगा बेटा, तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब भी सेम टाइम लगेगा, तो सेम टाइम लगेगा तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर t2 ये मान लो टाइम लगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, u/g। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो क्या होगा, जब पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तो ये जो वेलोसिटी होगी ये नेगेटिव हो जाएगी और g की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन सकती है आपके पास, देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रफ करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर v इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी, जब ऑब्जेक्ट नीचे, अब पहले तो ऊपर गया तो ये इक्वेशन, नीचे आया तो ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो वेलोसिटी तो आपकी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इस सिचुएशन में,
इस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये माइनस और ये 0, तो देखो ये जो टाइम होगा आपका तब भी क्या आएगा आपका v बाई जी, और ये जो v और u जो होगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो होती है उस सिचुएशन में सेम होती है, इसीलिए आपके पास यहाँ पर u बाई जी हम लोगों ने लिखा है। देखो जाने का टाइम सेम u बाई जी, आने का टाइम सेम u बाई जी, तो टोटल टाइम t1 अपॉन t1 प्लस t2, तो टोटल टाइम कितना हो गया u बाई जी प्लस u बाई जी मतलब 2u बाई जी। आई बात समझ में? तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी आपको लिखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा कितना लिखोगे 2u बाई जी, मतलब जा नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो बेटा सेकेंड इक्वेशन जो होती है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वी तो 0 है तो u क्या लिख दोगे आप 2gh, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस होगा यहाँ भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास h इक्वल टू क्या आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। मतलब किसी पार्टिकल को आपने नीचे से फेंका, आपके पास अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो आप बता सकते हो वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो आप बता सकते हो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। अब देखो बात करते हैं सेम स्पीड से एट सेम हाइट। देखो जब भी कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बेटा अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अर्थ के सरफेस से सेम हाइट है, ये भी अर्थ के सरफेस से सेम हाइट है, तो जाते टाइम इसकी स्पीड जो होती है आते वक्त भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी सेम होगी। देखो कैसे, यहाँ पर मान लो इसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड 0, वापस से अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ आएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, और यहाँ आते आते एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसी सेम पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जहां से आपने फेंका और जहां पर वापस आपने उसको रिसीव किया उसी सेम हाइट पे, तो जाते वक्त जो उसकी स्पीड थी वही क्या होगी उसकी आते वक्त स्पीड होगी। आ रही बात समझ में? तो जाते टाइम जो स्पीड आते वक्त भी वही स्पीड। अब बात करते हैं इसको, देखो ग्राफ से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे से ऊपर फेंका है, वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका, यहाँ पर जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, फर्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी कम होगी, स्पीड कम होगी ना, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी कम हो रही है तो एक टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो देखो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी आपने इसको दी, ठीक है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई कम हो गई, और एक पॉइंट आएगा हाफ टाइम में। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर जाने वाला दूसरा नीचे आने वाला। तो ऊपर जाने वाला टाइम तो हाफ टाइम माना, उसको लिखा है u बाई जी। तो उस टाइम पीरियड में बेटा यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी 0 हो जाएगी। तो अगले हाफ टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगले हाफ टाइम में इसकी वेलोसिटी, देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गया वेलोसिटी 0, अब वापस से इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी तो जितनी यहाँ से आपने फेंका था, हमने बात की थी अभी v वेलोसिटी से, तो आते टाइम भी कितनी होगी v, लेकिन कैसी नेगेटिव। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि ऊपर जाने वाली अगर आपने पॉजिटिव मानी है तो नीचे आने वाली नेगेटिव, तो ये नीचे आने वाली आपने माइनस v मान लिया, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वी इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू, कैसे नीचे आ रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी लिया, तो यहाँ पर g की वैल्यू जो है नेगेटिव है प्लस u, और ये जो इक्वेशन है ये आपको इसको फॉर्मूले को सॉरी इस ग्राफ को दिखानी है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड और टाइम की। देखो आपको पता है स्पीड जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो क्या इसका नेगेटिव एक्सिस के नीचे ग्राफ जाएगा, नहीं जाएगा। तो नेगेटिव एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा तो आपको पता है कि वेलोसिटी इसकी इनिशियल स्पीड तो कुछ ना कुछ थी। मान लो यहाँ से इसने 20 की स्पीड से ऊपर फेंका, धीरे जाते 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 यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0, तो बेटा धीरे जाते 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 कितनी हो जाएगी 0। देखो ये 20 है तो ये 0 होगी, और कुछ टाइम बाद होगी तो ये टाइम गैप आ गया, कितना टाइम था हाफ टाइम, मतलब u बाई जी, ठीक है। अब वापस से इस पॉइंट पे पहुंच गया,
अब यहाँ से इसकी स्पीड नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी वापस से बढ़ना शुरू होगी, मतलब स्पीड बढ़ना शुरू होगी तो स्पीड वापस से बढ़ी, तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। देखो डिस्टेंस जो है बेटा ये भी पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव रहेगी तो आपको एक चीज पता है, ध्यान दो यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट ये मान लो ये हाइट है 50 मीटर, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो भी हाइट डिस्टेंस काउंट होगी, मतलब 50 गया 50 आया तो डिस्टेंस टोटल 100। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक अगर ये 50 है तो ये भी अगला 50 और ऊपर बढ़ना चाहिए ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से पैराबोलिक शेप में आपको मिलेगा। ठीक है, ये पैराबोलिक शेप में क्यों ग्राफ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जो होगा, ये जो टाइम के रेस्पेक्ट में आपको दिया गया है हाइट, ठीक है, ये कैसा है, ये स्क्वायर के टर्म्स में है। और मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर के टर्म्स में हो तो छोटे वाले की तरफ मूव करके, मतलब डिस्टेंस वाले साइड पे इसका फेस बनेगा, और ये क्या होगा बच्चों, इसका ग्राफ जो है पैराबोलिक बनेगा। तो ये पैराबोलिक फर्स्ट हाफ के लिए, सेकंड हाफ के लिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस सिचुएशन में, आप खुद बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 50 गया 50 वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा 50 तक, फिर वापस 0 हो जाएगा और उसमें कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए टाइम गैप आया है आपके पास। तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में इतना गया, अगले हाफ में उतना ही वापस नीचे आ गया। ठीक है, ये आपका जो बेसिक था वो हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं।